Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a heavy ring of mass small m is clamped on the periphery of a light circular disc. A small particle having equal mass is clamped at the center of the disc. The system is rotated in such a way that the center moves in a circle of radius r with a uniform speed v. We conclude that an external force. Fine. So देखो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ. इस तरह से एक डिस्क है, लाइट डिस्क है, मीन्स इस डिस्क का कोई मास हमें कंसीडर नहीं करना है. मास किसका है? मास है इस रिंग का जो कि इसकी पेरीफेरी में है. देयर इज़ अ रिंग एट द पेरीफेरी ऑफ दिस डिस्क जिसका मास आपको दे रखा है स्मॉल एम, और एक सेंट्रल पार्टिकल है, मीन्स एक पार्टिकल है जिसे हमने इस डिस्क के सेंटर पे रखा हुआ है, इसका मास भी दे रखा है स्मॉल एम. नाउ ये जो सिस्टम है इसे रोटेट करना है इन सच अ वे दैट the center moves in a circle of radius r with a uniform speed v. सेंटर किसका? सेंटर आप डिस्क का कह लो या फिर रिंग का कह लो, सेम होगा. रिंग का जो सेंटर होगा सेम सेंटर होगा इस डिस्क का. सो जो सेंटर है वो मूव कर रहा है इन आ सर्कल ऑफ रेडियस r. इस तरह से r रेडियस के सर्कल में आपका सेंटर मूव कर रहा है. इसे कंफ्यूज मत करना. r इज नॉट द रेडियस ऑफ द डिस्क. डिस्क का रेडियस नहीं है. इनफैक्ट डिस्क का रेडियस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है. What is given? आप एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो. द सिस्टम इज रोटेटेड इन सच अ वे दैट द सेंटर, अब सेंटर किसका है? रिंग का भी कह लो या फिर डिस्क का कह लो, सेम है. मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, है ना. सो जिस सर्कल में सेंटर मूव कर रहा है उसका रेडियस आर है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी. सो आपका जो सेंटर है वो यूनिफॉर्म स्पीड वी से मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर. फाइन. अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं. एम वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सेंट्रल पार्टिकल. देखो एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है इन द क्वेश्चन, है ना. ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये एक्सटर्नल फोर्स के लिए दे रखी हैं. सो ये याद रखना. सो एम वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सेंट्रल पार्टिकल. सो सेंट्रल पार्टिकल का मोशन स्टडी करते हैं. सेंट्रल पार्टिकल का अगर आप पाथ देखो तो जो सेंट्रल पार्टिकल होगा वो भी एक सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि जो सेंट्रल पार्टिकल है वो तो सेंटर पे ही रखा हुआ है. सो जो पाथ सेंटर का होगा वही पाथ सेंट्रल पार्टिकल का होगा. मीन्स सेंट्रल पार्टिकल भी एक सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस स्मॉल आर. अब इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जिसका वैल्यू हमें निकालना है. मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल, राइट. नाउ देयर विल बी वन मोर फोर्स ऑन दिस सेंट्रल पार्टिकल. आप देखो एक फोर्स होगा बाय द डिस्क, क्योंकि ये डिस्क के ऊपर रखा हुआ है. देन देयर विल बी अ फोर्स by the disk and that force will be an internal force. F internal भी लगेगा इस central particle पे. Now the force applied by the disk will be an internal force because the disk is a part of the system, right? So disk जो force लगाएगा इस central particle पे वो internal force होगा. Now आप देखो क्या इक्वेशन लिखेंगे? F internal plus F external that is equal to mv square by r. Net force on any particle which is moving in a circular path, right, of radius r with a uniform speed v. ये भी uniform speed v से ही मूव करेगा. सो नेट फोर्स कितना होगा? रेडियल डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. सो क्या एफ एक्सटर्नल एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है? नहीं, वी कैनॉट से, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एफ इंटरनल. जब तक आपको एफ इंटरनल का वैल्यू नहीं पता, यू कैनॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल ऑन दिस सेंट्रल पार्टिकल. फाइन. सो देखो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, बिकॉज 2mv स्क्वायर बाय आर मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सेंट्रल पार्टिकल. यू कैनॉट फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सेंट्रल पार्टिकल. ऑप्शन सी की बात करते हैं. 2mv स्क्वायर बाय आर मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम. सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? सिस्टम का पूरा मास कहाँ पे एज्यूम करना है? सेंटर ऑफ मास पे. सो पहले जो आपका सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास निकालो. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कहाँ होगा? सिस्टम में क्या क्या है? ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस रिंग का. इस रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पे. और क्या है इस सिस्टम में? डिस्क है जो कि मासलेस है. और क्या है? एक सेंट्रल पार्टिकल है, उसका भी सेंटर कहाँ पे है? मीन्स जो सेंट्रल पार्टिकल है वो तो खुद सेंटर पे है ना. सो इस तरह से देखो कि ये जो रिंग है इसका मास भी सेंटर पे है और जो सेंट्रल पार्टिकल है वो भी सेंटर पे है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का वो कहाँ पे होगा? सेंटर पे. डिस्क के सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा. और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा? 2m, राइट. मास ऑफ द डिस्क
सॉरी मास ऑफ द रिंग, डिस्क तो मासलेस है, मास ऑफ द रिंग प्लस मास ऑफ द सेंट्रल पार्टिकल, सो 2m हो गया। सो पूरा मास उठा के कहाँ रखना है, डिस्क के सेंटर पे, डिस्क के सेंटर पे पूरा मास रखना है, और पूरा मास कितना है 2m। अब हमें पता है कि ये जो सेंटर है इसका पाथ क्या है, सर्क्यूलर है, ऑफ रेडियस r, राइट। सो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ अ constant with a uniform speed v in a circular path of radius r, right? So center of mass का acceleration कितना होगा, acceleration of center of mass will be v square by r, right? v square by r होगा। और acceleration of center of mass क्या लिखते हो, f net external on the system divided by total mass of the system। so इस तरह से आप देखो f net external on the system is equal to 2mv square by r। अब यहाँ पे मैंने इंटरनल फोर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो होगा। सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, आप इस तरह से इसे देखो, ये दो पार्टिकल है ना, ये आपस में इंटरनल फोर्सेस भी लगा रहा है, और ये जो दो पार्टिकल हैं, जैसे ये सेंट्रल पार्टिकल है, या फिर आप इस तरह से देखो एक सिस्टम है, इसके अंदर दो पार्टिकल है, और दोनों जो पार्टिकल है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तो दैट फोर्स विल बी एन इंटरनल फोर्स, राइट। और एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, मीन्स इस सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। सो जब आप इस पार्टिकल का ऑफ द सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो उसमें आपको इंटरनल फोर्स भी दिखेगा और एक्सटर्नल फोर्स भी दिखेगा, राइट। कोई भी पार्टिकल उठा के अगर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो, बट सिस्टम के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखेंगे, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द टू पार्टिकल्स विल कैंसिल। सो इस तरह से जब पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उसमें आपको इंटरनल फोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स दिखेगा। फाइन। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन डी की बात करें, 2mv स्क्वायर बाई आर मस्ट बी एक्टिंग ऑन द रिंग। रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सो रिंग में भी कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो इंटरनल फोर्स लगेगा और एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। वी कैनॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स until we know the value of internal force. I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.